नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं फेस न्यूज। शिक्षा को समाज और राष्ट्र की तरक्की की सबसे मजबूत नींव मानते हुए फेस इस्लामिक कल्चरल कम्युनिटी इंटीग्रेशन के तत्वावधान में सर सैयद अहमद खान के जन्म दिवस पर फातिमा स्टेशनरी किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन फिक्की के संस्थापक एवं चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी के नेतृत्व में पूर्वी दिल्ली स्थित आराम पार्क इलाके में संपन्न हुआ, जिसका उद्देश्य नौनिहालों में शिक्षा के प्रति जागरूकता और उत्साह बढ़ाना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सर्व समाज और राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी तथा मुख्य वक्ता के रूप में सीनियर जर्नलिस्ट जावेद रहमानी ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मुश्ताक अंसारी ने की। इस मौके पर समाज की कई प्रतिष्ठित हस्तियां हाफिज सलीम अहमद, खालिद सिद्दीकी, हाजी रियाजुद्दीन अंसारी, नरेंद्र सिंह, जावेद अनवर समानी, नीतू बालाजी, मोहम्मद आलम और मोहम्मद अहमद भी मौजूद रहे। सभी ने बच्चों के बीच स्टेशनरी किट वितरित की और शिक्षा को समाज की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। यह आयोजन सर सैयद अहमद खान की उस दूरदर्शी सोच को समर्पित रहा जिसने शिक्षा को प्रगति और आत्मनिर्भरता की कुंजी बताया था। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। किन के बारे में बात करने जा रहे हैं? ये इतने बड़े बड़े लोग यहाँ डायस पे बैठे हुए हैं। जाहिर है ये ऐसी बड़ी पर्सनैलिटी की देश में अगर बात करेंगे, आपके देश की आज़ादी में जिन लोगों ने बड़ा योगदान दिया, जैसे इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, उसी तरह से अगर हम कहेंगे कि हमारे एजुकेशन पे, हमारी शिक्षा को, हमारी तालीम को, मुसलमानों को तालीम के हिसाब से उनको अपने पैरों पे खड़े होने वाला बनाया, तो किसने बनाया? सर सैयद अहमद खान ने। कौन थे सर सैयद अहमद खान? सर सैयद अहमद खान ऐसे थे जो उन्होंने अंग्रेज़ों के ज़माने में, जब यहाँ हमारे भारत पे अंग्रेज़ों का कब्जा था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो पढ़ा हुआ किताब में आपने, हिंदुस्तान में पहले अंग्रेज़ों की यहाँ हुकूमत थी ना, पहले अंग्रेज़ ने यहाँ कब्जा कर रखा था इंडिया में। उस वक्त जो है सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। अंग्रेज़ी, जो अंग्रेज़ बोलते थे, उन्होंने अपने लोगों को, मुसलमानों को खास कर बताया कि आप अंग्रेज़ी सीखिए। मैं चाहूँगा, मैं इस पर रोशनी डालना चाहूँगा कि सर सैयद अहमद साहब जो थे, उन्होंने शिक्षा के ऊपर काम किया, मेहनत की, और जिसका नतीजा है यह है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आपने बनाई। मैं समझता हूँ वो बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है। आज तक दूसरी ऐसी यूनिवर्सिटी हम लोग नहीं बना पाए। बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, ये तो बच्चे तो मुस्तकबिल है माशाल्लाह, तो बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आज की डेट में इनके लिए है, वो है पढ़ाई। तो पढ़ाई पर ध्यान दें बच्चे। उनके पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि वो सब अपने बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दें। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे भविष्य हैं। आज़ादी के वक्त तमाम जितने भी शिक्षित, पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग थे, सब पाकिस्तान चले गए थे। यहाँ रह गए थे बड़े कमज़ोर लोग। मुस्लिम समुदाय की बात अगर करें तो शिक्षा के क्षेत्र में इसीलिए मुस्लिम समुदाय पिछड़ा हुआ है कि यहाँ जो है खाने कमाने में लोग बिजी रहे, इस शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दे पाए। मगर सर सैयद अहमद साहब ने की जो सोच थी, अब से 200 साल पहले जो उन्होंने सोचा कि कौम की, किसी समाज की तरक्की जो इसी बात में है कि शिक्षा के बल पर ही हो सकती है, तो जो नींव उन्होंने रखी, आज उसके जो स्टूडेंट हैं, उनके जो पढ़े हुए जो लोग हैं, वो पूरी दुनिया में जो है रोशन कर रहे हैं नाम सर सैयद अहमद साहब का और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का। देखिए, सर सैयद अहमद खान साहब जो थे, वो हिंदुस्तान के तालीम के बहुत बड़े स्तंभ थे, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम करा, उसकी बुनियाद रखी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरे एशिया में, पूरी दुनिया में आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रोशनी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देश के हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, तालीम से ज़्यादा बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए सभी बच्चों के पेरेंट्स इस चीज़ पर ध्यान दें कि अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाएं और डॉक्टर, इंजीनियर और IAS अफसर बनाएं। ठीक है। सर सैयद अहमद खान का बर्थडे है, जन्मदिन है, और आज ही के दिन सर सैयद अहमद खान ने न सिर्फ एक तरह से कहा जाए कि चिराग का लौ लेकर के आए थे वो। सर सैयद अहमद खान अपने आप में एक इदारा थे, इंस्टीट्यूशन थे। आज 150 बरस हो गए उनके इंतकाल को। मतलब 150 बरस पहले उन्होंने, बताइए कितनी बड़ी उन्होंने कुर्बानी दी थी, और अपने समाज से, ख़ास के मुसलमानों से कितनी उन्होंने उस वक्त 150 बरस पहले कितना उनको लोगों ने बुरा कहा, भला कहा, उन पर फतवा तक जारी किया गया कि क्या कह रहे हैं, अंग्रेज़ी पढ़ने को बोल रहे हैं। लेकिन आज 150 बरस हमारे नई नस्ल के बच्चे, हम आप देख रहे हैं कि आज जो है अंग्रेज़ी कितनी ज़रूरत पड़ गई है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे कारोबार में और अच्छी एजुकेशन में।
हर माँ बाप का ज़ौक होता है, शौक़ होता है कि हम बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, खासकर अंग्रेज़ी की तालीम दिलाएं। तो सर सैयद अहमद खां को आप आज उनको न सिर्फ ख़राज अक़ीदत पेश करें, बल्कि उनकी आमद का हम सब इस तरह से जश्न मनाएं कि हमारे यहाँ दूसरा सर सैयद अब तक पैदा हुआ है न होगा। उसकी मिसाल है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो अपने आप में आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए बच्चे, पढ़े हुए उस्ताद, पढ़े हुए स्टूडेंट आपको मुल्क के कोने कोने में बड़े डॉक्टर, ऑफिसर, इंजीनियर और वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स बन करके आज देश की, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। तो उनका मैसेज ये था कि तालीम हमारी बेहतरी के लिए, तालीम हमारी रोशन मुस्तकबिल के लिए, तालीमी ऐसी ताकत है जो हमें दलदल से बाहर निकाल करके ज़माने के साथ चलने का मौका देगा, आँख में आँख मिलाने का मौका देगा। ख़ासकर उन लड़कियों को मैं कहना चाहता हूँ कि उनका कहना था कि एक लड़की अगर हमारी तालीम याफ्ता होगी तो मतलब एक पूरा समाज हमारा पढ़ लिख लेगा। तो मैं इस मौके से आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि तालीम की अहमियत को समझते हुए आपने आज के दिन को सर सैयद अहमद खां की विलादत पे आपने प्रोग्राम रखा। आपको बहुत सारी मुबारकबाद। और आज फिर से हम सब यहाँ से अहद करें कि तालीम ही हमारा ओढ़ना बिछौना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये गली नंबर 4 आराम पार्क में ये फिक्की इस्लामिक कल्चर सैयद डे मना रहे हैं और इसके लिए इन्होंने माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी तकरीब मुनक़द की है। इसमें जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे यहाँ पर, कुछ जो छोटे परिवारों से आते हैं वो बहुत सारे यहाँ पर इकट्ठे, जिनके लिए यहाँ पर तोहफे के तौर पे सर सैयद डे मनाने के लिए इन्होंने कुछ बुक्स और कुछ कापी वगैरह का इंतज़ाम किया है। काबिल मुबारकबाद हैं जो जिन सैयद सर हमारे सैयद डे पे ये मुनक़द कर रहे हैं इस तकरीब को। बहुत बहुत हमारी सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। जनाब डॉक्टर मुश्ताक साहब जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं फिक्की इस्लामिक सेंटर की तरफ से सर सैयद अहमद डे, तो बहुत लोग आला तालीम याफ्ता यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात कही। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि दुनिया में आने वाले कुछ लोग तारीख़ लिखते हैं और कुछ खुद ही तारीख़ बन जाते हैं। सर सैयद अहमद साहब वो हैं जिन्होंने एक ज़वाल पजीर दौर में तालीम की नींव रखी और उन्होंने कहा कि मैं अपने यहाँ काले अंग्रेज़ बनाऊंगा। आज दुनिया में कहीं भी हिंदुस्तान की तरफ से कोई अगर अच्छा बोलना, अच्छा पढ़ना, अच्छा मशवरा देना जानता है तो उसमें सर सैयद अहमद खां का एक अहम रोल होता है। सर सैयद अहमद अपने आप में एक तारीख़ है इस मुल्क की और पूरी दुनिया को रोशन करने वाले, इल्म से रोशनास कराने वाले और दुनिया को जनवाने वाले ये सर सैयद अहमद खां साहब हैं।